Please, if you keep responding to each question, we'll be forever. No, excuse me. This is no laughing matter. आप जरा अपना conclude करने submissions. Yeah, just thank you, sir. Thank you. Kindly, you focus on that. Yes. What does law mean over Yes. there? My short answer. I think council. Sir, I'll just complete my I think council is entitled to argue any which way they want to. Achha. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue. Otherwise, we will never conclude these hearings. An opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the council finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned counsel. चलिए learned counsel, आप आगे बढ़ें. I am asking counsel a question, which is my right to ask the counsel. If he wants to answer After it, he doesn't concludes answer his submissions with the greatest of respect. Doesn't want to, that's his issue. That's not my issue. You understood the question. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान तलखी। एमक्यूएम के वकील के दलाइल के दौरान जस्टिस मुनीब का सवाल चीफ जस्टिस ने टोक दिया। वकील से कहा, बेंच के सवालों का जवाब देने के बजाय अपने दलाइल जारी रखें। हर सवाल का जवाब देंगे तो समाअत मुकम्मल नहीं हो सकेगी। अगर किसी ने अपना जहन पहले ही बना लिया है तो वो अपने फैसले में लिख देगा। आप पहले अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, फिर तमाम सवालों के जवाब दे दीजिए। इस पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि उनके हर सवाल में मुदाखलत की जाती है। सवाल पहले से जहन बनाने का नहीं है, बल्कि इस बेंच का हिस्सा होने के नाते सवाल करने के हक का है। मुझे सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फायदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि वकील के दलाइल में बार बार मुदाखलत की जा रही है। आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन पहले वकील दलाइल तो मुकम्मल कर लें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकता है? क्या इसकी इजाजत है या नहीं? बेंच के हुक्म के बावजूद चीफ जस्टिस फुल कोर्ट नहीं बुलाता तो क्या होगा? वकील के जवाब से पहले जस्टिस मुनीब ने पूछा, क्या पार्लियामेंट मास्टर ऑफ रोस्टर है? इस पर चीफ जस्टिस ने वकील से कहा कि पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे अपने सवाल पर इजाफी सवालात नहीं पसंद। मैंने आज सबसे कम सवाल किए हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस को जवाब देने के लिए जस्टिस मुनीब से इजाजत चाही तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे जवाब के लिए इजाजत देना तो दोहरा मयार है। जस्टिस मुनीब ने वकील से कहा कि पहले साहब के सवाल का जवाब दे दें, फिर मेरा भी दे दीजिएगा। हर इदारे को खुद एहतसाबी करनी होगी, इससे पहले कि कोई और एहतसाब करे। कई साल तक केस ना लगे तो सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं पूछ सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर हर इदारा खुद एहतसाबी करे तो बाहर से किसी को मुदाखलत करनी ना पड़े। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा के दौरान समाअत रिमार्क्स जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा, कभी कोई टीम ऐसी देखी है जिसके 3 कप्तान हो तो वो टीम जीती हो? जस्टिस जमाल बंदोखेल बोले, टीम का एक कप्तान और एक वाइस कप्तान भी होता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इन तमाम प्रिंसिपल्स को बनाने के लिए आईनी तौर पर बाइख्तियार कौन है? पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में केसेस मुकर्रर करने में पिक एंड चूज करके मुदाखलत कर रही है। गजा पर इसराइली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 788 हो गई, 4000 से ज्यादा जख्मी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की धमकी दे दी। कहा, जंग का फैसला हमास ने किया तो उसे जंग ही मिलेगी। इसराइली फजाया की बमबारी में गजा के रिहायशी टावर, स्कूलों, बाजारों और मसाजिद को निशाना बनाया गया। जख्मियों को ले जाती एम्बुलेंसेज और इमदादी कारकुन भी हमलों की जद में आए। 4 रोज की बमबारी में 7 सहाफी भी जान से गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हमलों की वजह से 1,87,000 से ज्यादा अफराद बेघर हुए। गजा की नाकाबंदी से सूरत हाल मजीद संगीन होने पर तिब्बी ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा है। इसराइली फौज का गजा सरहदी बाढ़ का कंट्रोल दोबारा हासिल करने और हमास के 1500 कारकुनान की लाशें मिलने का दावा। गजा पट्टी की सरहद पर बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी। 35 बटालियन तैनात कर दी। इसराइल पर हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 से ऊपर हो गई। हमास ने जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल से इसराइली तैयारों को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह से झड़प में इसराइली फौज के 300 ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर की हलाकत की तस्दीक कर दी।
अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब ने गजा में 100 से 150 इसराइली यरगमालियों की मौजूदगी का एतराफ कर लिया। हमास की बमबारी बंद न किए जाने की सूरत में एक एक करके इसराइली यरगमालियों को कत्ल करने की धमकी दे दी। थाईलैंड की इसराइल में अपने 18 और अर्जेंटीना के 7 शहरियों की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी सदर का कहना है कि हमास की बमबारी से 11 अमरीकी हलाक हुए हैं। कुछ अमरीकी शहरियों को कैदी भी बनाया गया है। वतन वापसी के लिए नवाज शरीफ का सफर कल शुरू होगा। कल सऊदी अरब पहुंचकर उम्रा अदा करेंगे, मदीना मुनव्वरा जाएंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करा लिया गया। जराये के मुताबिक खुसूसी परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है। नवाज शरीफ के साथ लीगी कारकुन और सहाफी भी होंगे। खुसूसी परवाज दुबई से इस्लामाबाद पहुंचकर आधे घंटे बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। नून लीगी रहनुमा इसहाक डार कहते हैं मियां नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं। प्रोटेक्टेड कस्टडी और ट्रांजिट जमानत लेंगे। इलेक्शन में नून लीग का बयानिया होगा कि मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम है। प्रोजेक्ट इमरान के किरदारों पर सच्चाई का मिशन हमारे एजेंडे में शामिल है। कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते जिससे इंतकाम की बू आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि जब सब कहते हैं कि पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, नवाज शरीफ हर बार पाकिस्तान ठीक करके दिखाता है। इस बार भी ऐसा ही होगा। नवाज शरीफ का साथ महंगाई से निजात की जमानत है। लाहौर में यूनियन काउंसिल्स के ओहदेदारान और कारकुनों से मुलाकात में मरियम नवाज ने कहा कि अवाम के वोट से नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जनवरी में बर्फबारी से इलेक्शन पर असर पड़ेगा। इलेक्शन कल कराएं, हम तैयार हैं। वोट को जिनसे खतरा था वो अब खत्म हो चुका। नवाज शरीफ वोट को इज्जतों से पीछे नहीं हटे हैं। मौलाना फजल रहमान का गजा की सूरत हाल पर OIC का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। कहा उम्मत मुस्लिमा को फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का चेयरमैन PTI की बेटों से बात कराने से इनकार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्जिमान की बैरून मुल्क टेलीफोनिक बात कराने की इजाजत नहीं। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से कैदियों से फोन पर बात करवाने से मुताल्लिक जेल SOPs 18 अक्टूबर तक तलब कर लिए। चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने से मुतालिक केस काबिल समाअत है या नहीं, इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चेयरमैन PTI को हटाने की पहले भी दरखास्त आई थी जिसे मुस्तरद कर दिया था। क्या आपकी दरखास्त इससे मुख्तलिफ है? नवाज शरीफ को पार्टी चेयरमैन से हटाने का फैसला और इसमें क्या फर्क है? दरखास्त गुजार ने कहा नवाज शरीफ को पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था। चेयरमैन PTI को इलेक्शन कमीशन और ट्रायल कोर्ट ने नाअहल किया। मेंबर कमीशन बोले पहले चेयरमैन PTI डिस्क्वालीफाई हुए थे, उन्हें नाअहल नहीं किया गया था। अब चेयरमैन PTI को नाअहल भी किया गया। शेख रशीद की बाजियाबी के लिए RPO रावलपिंडी को मजीद 8 दिन का वक्त मिल गया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पूछा RPO साहब बताएं शेख रशीद से मुताल्लिक क्या पेशरफ्त है। RPO ने कहा शेख रशीद की बाजियाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं, मजीद मोहलत चाहिए। अदालत ने कहा CPO रावलपिंडी कहाँ हैं? दरखास्त गुजार के बयान हलफी में तो वो मुल्जिम हैं। जिन पुलिस अफसरान को मुल्जिम बनाया गया उनके खिलाफ और CDRs के कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। मजीद समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद के सेक्टर I-12 की अफगान बस्ती में ऑपरेशन, गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां। हुकाम का कहना है कि सेक्टर I-12 से अफगान बस्ती को आज शाम तक खत्म कर दिया जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों का बाबे दोस्ती से इनखला जारी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 2 दर्जन खानदान अफगानिस्तान वापसी के लिए बाबे दोस्ती पहुंच गए। खैबर पर तोरखम सरहदी गुजरगाह से 160 अफगान खानदान वतन लौट गए।
बलोचिस्तान की एपेक्स कमेटी का कोयटा में इजलास। निगरां वजीर आला, निगरां वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ और आला फौजी और सिविल हुक्काम शिरकत करेंगे। इजलास में अमन अमान, गैर कानूनी तारिकीन वतन के इनखला, दीगर उमूर जेर गौर आएंगे। इजलास के मौके पर शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जरगून रोड पर तालीमी इदारे बंद। सिंध के जिला जैकबाबाद में सूबे में सबसे ज्यादा 59% बिजली चोरी में 57% के साथ लाड़काना का दूसरा और 52% के साथ शिकारपुर का तीसरा नंबर। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल ने आदादोशुमार जारी कर दिए। कहा दादून और शहरो फिरोज में बिजली चोरी 52% और शहीद बेनजीराबाद में 43% है। सिंध में सबसे कम बिजली चोरी थरपारकर में 11% है। इंटरबैंक में डॉलर $1.14 सस्ता होकर 280 रुपए 51 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 50 पैसे कम होकर 280 रुपए हो गया। मुल्क भर में एक महीने बाद सोने का भाव जारी कर दिया गया। सोने की फी तोला कीमत 1,99,500 रुपए की सतह पर आ गई। 12 सितंबर को फी तोला सोने की कीमत 2,15,000 रुपए थी। पाकिस्तान में रवा साल बेरोजगारी 8.5% कम होकर 8% पर आने का इम्कान है। महंगाई की शरह 23.6% रहेगी। मुआशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी सतह पर कोरोना वबा और रूस यूक्रेन जंग के असरात बरकरार। पाक्स में चाइना कटिंग की बुनियाद रखने वाले तनकीद करते हैं तो बहुत दुख होता है। क्या इल्जाम लगाने से मसाइल हल हो जाते हैं? मेयर कराची मुर्तजा वहाब के MQM पर इल्जामात। ये भी कहा कि नेमतुल्लाह ने कराची की सड़कों को कमर्शलाइज करके सड़कों को खराब करने की बुनियाद डाली। मुर्तजा वहाब के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में चेयरमैन के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी मंजूर। वो माड़ीपुर UC 3 और सदर टाउन UC 13 से चेयरमैन के ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का मलिर में 2A कॉरिडोर अस्पताल का दौरा। MS अब्दुल्ला बरोही पर बरहम, नाकिस इंतजामात पर इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला को बताया गया कि अस्पताल के लेबर रूम में आलात नहीं, एक एम्बुलेंस है जिसका ड्राइवर नहीं। निगरान वज़ीर आला सिंध अस्पताल की हालत पर महकमे सेहत की कारकर्दगी पर नाला। कहा ये 50 बिस्तरों का अस्पताल है, तनख्वाहों के अलावा 50 लाख का बजट है। अस्पताल में मरीजों ने शिकायत की कि अस्पताल में पैनाडोल के अलावा कोई दवा नहीं मिलती। लाहौर में मेट्रो बस और स्पीडो बस के किराए में 15 रुपए इजाफे की सबरी मुस्तरद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस के लिए डायरेक्ट बसेस चलाने का फैसला। पंजाब में मास ट्रांजिट अथॉरिटी के इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब का मेट्रो बस ट्रैक की तामीर और मरम्मत का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में निजी लैब का दौरा। मेडिकल टेस्ट के निजाम को सराहा। कहा सरकारी अस्पतालों में लैब्स को निजी लैब की तर्ज पर अपग्रेड करने की जरूरत है। लाहौर डिवीजन में स्मॉग की रोकथाम के लिए दफा 144 नाफिज। जेर तामीर इमारत के बाहर मलबा रखने या फेंकने पर कानूनी कार्रवाई होगी। ट्रॉलियों को ढांकते बगैर शहर से गुजरने पर पाबंदी होगी। सॉलिड वेस्ट, टायर, पॉलिथीन बैग, रबर, लेदर और दीगर अशिया जलाने पर भी पाबंदी आयद। फसलों की बाकियात जलाने पर मालिक और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सखर हैदराबाद मोटरवे करप्शन केस। साबिक DC मटियारी अदनान रशीद और असलम पीरजादा के खिलाफ करप्शन के सबूत मिल गए। मुलजिमान के मोबाइल के SMS, वॉइस रिकॉर्ड मैसेज, कॉल डेटा की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। नैब हुकाम के मुताबिक दोनों गिरफ्तार मुलजिमान के मोबाइल से करप्शन की रकम तकसीम करने के सबूत मिले हैं। मुलजिमान नवाब शाह और मटियारी की सियासी शख्सियात से राबते में थे। सिंध का छोटा सा कस्बा कई दुखों का मदावा बन गया। पाक फजाया के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट राशिद खान के नाम पर बसाया गया कस्बा। राशिदाबाद में कुव्वते गोयाई और समाज से महरूम बच्चों के स्कूल भी हैं और खुसूसी बच्चों के इलाज के मराकज भी, अस्पताल भी हैं, डायलिसिस सेंटर भी हैं। मुस्तहिक अफराद के खाने पीने का इंतजाम भी और मुअम्मर अफराद के लिए घर भी हैं। राशिदाबाद में ये सारी खिदमात पाक फजाया के शहीद अफसर के साथियों की NGO मुफ्त फराहम कर रही है।
रावलपिंडी में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का मुतालबात की मंजूरी के लिए कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना, लीव इनकैशमेंट और पेंशन तरामीम का तरमीमी फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। मुलाजमीन का कहना था कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के हुकूक वफाक की तर्ज पर बहाल किए जाए। मेजर रजा अली शाह शहीद की सरगोधा और हवालदार निसार अहमद शहीद की बिहाड़ी में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शोहदा के अहले खाना, अजीज वकार, पाक फौज के अफसरान और इलाका अमायदीन की शिरकत। ISPR के मुताबिक पाक फौज के बहादुर जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। मादरे वतन से दहशतगर्दी के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस, साबिक वजीर खजाना इसहाक डार एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार और शरीक मुल्जिमान के खिलाफ अदालती दायरा इख्तियार पर 17 अक्टूबर को दलाल तलब कर लिए। 68% पाकिस्तानी सफेद बालों को नहीं रंगते, जैसे हैं वैसे ही रहने देते हैं। अलबत्ता 32% ने बालों को बाकायदगी से रंगने का बताया। गैलप पाकिस्तान ने समाजी रवैयों पर नया सर्वे जारी कर दिया। तरह से आपको लग रहा है कि इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, उदासी बढ़ रही है, होपलेसनेस बढ़ रही है। 60 to 70%, 60 से 70% जो बीमारियां हैं साइकियाट्रिक इलनेस अगर किसी को होनी है बिकॉज आपकी जेनेटिक्स में है और जो भी नर्चर नेचर की तरफ से दोनों तरफ से है, तो 60 से 70% जो है वो 20 उम्र से कम उम्र में पहला उनका एपिसोड या वो देख सकते हैं, वाजे हो जाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़हनी सेहत से मुतालिक आगाही का दिन, नौजवानों में ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल में तेजी से इजाफा। जियो पाकिस्तान में बात करते हुए माहिर नफ्सियात आयशा मियां ने कहा कि गुस्सा, उदासी, मायूसी में इजाफा ज़हनी सेहत के मसाइल से जुड़ा है। ज़हनी सेहत के 60 से 70% मसाइल का पहला इशारा नजर आ जाता है। सिंध में भी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के टेस्ट दोबारा होंगे। निगरान वजीर आला ने MD कैट के नताइज मनसूख करने की हिदायत कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना है कि टेस्ट की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। निगरान वजीर आला की FIA को MD कैट में बेज़ाब्तगियों की इंक्वायरी की भी हिदायत।